रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी, जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और अपने घर वालों के साथ रहें। क्या आप जानते हैं कि मुर्गियाँ सिर्फ अंडे नहीं बल्कि रोज़ाना ख़जाना देती हैं। तो आज मैं 8 वो नस्लें बताऊँगा, 8 ऐसे ख़ास नस्लें बताऊँगा जिनका आप नाम सुन के अंडे का कारोबार कभी बंद नहीं होगा। आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी नस्ल रखनी चाहिए। तो आखिर में एक हमेशा की तरह एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जो आपके लिए फ़ायदा मंद रहे। नस्ल बताऊंगा, अगर आप वो रख लेंगे तो वो सिर्फ अंडे नहीं बल्कि आपके लिए मशीन अंडे का ज़रिया बन जाएगी। उनसे आप सिर्फ अंडे की प्रोडक्शन नहीं ले सकते बल्कि उनको सेल करके भी अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अंडों की वो 8 नस्लें जो आप सिर्फ अंडे ना बल्कि नस्लें जो आपको अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दें। लेग हॉर्न, जिसे अंडे की मशीन भी कहा जाता है, इसे मुर्गी नस्ल है जो दुनिया की सबसे अंडे देने वाली नस्ल है। लेग हॉर्न सफ़ेद मुर्गे होते हैं जो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती है। सादा अल्फाज में इसे वाइट लेयर हैन भी आप कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन है जिसे आम ज़बान में वाइट लेयर भी कहते हैं। इटली से ताल्लुक़ रखती है और पाकिस्तान में भी अच्छी और काफ़ी ही अच्छी प्रोडक्शन दे रही हैं। याद ये हैं कि साल में 280 से 300 तक अंडे दे देती हैं और ये वाइट अंडे होती हैं। आम ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी सीज़न के अंदर आप इनको पाल सकते हैं। वाइट लेयर हैंस को अंडे को आप मार्केट से आसानी सफ़ेद या वाइट एक से भी इनको पहचान सकते हैं और आसानी से फरोख्त कर सकते हैं। तो ये फीड भी बहुत कम ही खाती हैं मगर अंडे रोज़ाना देती हैं। तकरीबन समझ लें कि अंडे रोज़ाना ही देती है। कभी कभार अंडे ऐसे होते हैं कि अंडे नहीं आते और 180 से 300 के करीब अंडे देती हैं। मुर्गी जो होती हैं ये गर्मी और सर्दी बर्दाश्त कर लेती हैं। इसे अंडे वाली फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये रोज़ाना सफ़ेद वाइट लेयर ही अंडा देती है और कम खर्चा कम लागत से ये रोज़ाना अंडा देती हैं। बात गलत नहीं है क्योंकि ये हफ्ते में 6 अंडे देती है। अंडे देने की भी सलाहियत रखती हैं। तो दूसरी नंबर पे बात करते हैं ब्राउन। अक्सर आप जानते होंगे कि लोमन ब्राउन जो है में भी होती है और रेड कलर में भी होती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सादा अल्फाज आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। समझना यह ज़रूरी है कि ये एक जर्मनी की नस्ल है। पाकिस्तान में भी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली कमर्शियल ब्रीड है। ये साल में 300 तक अंडे देते हैं। इनके अंडे काफ़ी ही मजबूत छिलके के होते हैं और बड़े साइज़ में होते हैं। इनका मिजाज नरम और पालने में आसान होता है। लोमन ब्राउन मुर्गी का शराबा नहीं कर दिया, अगर आप इन्हें पकड़ने की तरफ जाएंगे तो ये उसी ही जगह पे खड़ी रहती हैं, आप उसे आसानी से पकड़ भी सकते हैं। इसमें ज़बरदस्त बात यह है, अगर आप फार्म बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोमन ब्राउन मुर्गी जो है वो इनके लिए ये बेहतर हो सकती है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम करें, डोमेस्टिक लेवल, तो ये तब बेहतर होगी जब आप इसे एक कंट्रोल सेटअप देंगे, कंट्रोल इन्वायरमेंट देंगे। जो होती हैं ये टेम्परेचर के अलावा नहीं चलना होता, इनको टेम्परेचर के हिसाब से चलाना पड़ता है आगे। तो ये एक ही सूरत में कामयाब हो सकती हैं अगर आप इनको टेम्परेचर मुहैया करेंगे, इनको देंगे, तो ये तब ही एक कामयाब हो सकती है आपके लिए। इन्हें छत पे रखना चाहते हैं तो छत पे रख सकते हैं मगर इनको एक कंट्रोल टेम्परेचर दें जिसके अंदर वो आसानी से रह सके। दोस्तों बात आती है वेकअप ब्राउन। फार्मर की पसंदीदा ब्रीड हैं और अंडों के लिए काफ़ी ही अच्छी प्रोडक्शन देती हैं। अंडों के साथ साथ तेज़ी से तैयार होने वाली नस्ल है जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं और काफ़ी ही जल्दी बड़ी होती हैं। यह मुर्गी जो है जल्दी ही भाले हो जाती हैं। सालाना एक साल में 295 से 300 के करीब अंडे देती हैं। इनके अंडे 295 से 310 के दरमियान भी हो सकते हैं। अक्सर 295 से 300 तक या 310 तक इनके अंडे काफ़ी ही दरमियाने और अच्छे क्वालिटी के होते हैं। पालने के लिए काफ़ी ही अच्छे हैं। इनका मिजाज काफ़ी अच्छा और पुरसुकून है। भाले वाले होने वाली नस्ल होती हैं। कहते हैं कि इन्हें केकॉक बाउंड जो है फार्म में हो तो नफ़ा आपके नसीब में ज़रूर होता है और आप इनसे अच्छा खासी आमदनी कमा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ब्रीड है, अपने घर के छत के ऊपर पाल सकते हैं आप। और पे दोस्तों हाई लाइन ब्राउन हैन जो होती हैं जो कि मुस्तकिल फैक्ट्री भी कहा जाता है, कहते हैं लोग। हैन को कंसिस्टेंट लेयर भी कहा जाता है जिसकी वजह से मुसलसल अंडे देते रहते हैं और अंडे की प्रोडक्शन इनका काफ़ी ही बेहतर काफ़ी ही अच्छा होता है। खासूसियात की बात की जाए तो इनके अंडों की पैदावार जो है 320 से 340 तक होती है। वजन
की जो वज़न होता है वो 60 ग्राम होता है। इन पे बारिश या सर्दी इस तरह असर नहीं करती बाकी मुर्गियों के निस्बत। मौसम को काफ़ी ही आसानी के साथ ये झेल सकती हैं और इन मौसम के साथ ये चल सकती हैं। उम्र जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती हैं और बीमारियों की जो इनमें असर है वो कम होती हैं। का तजर्बा करना चाहते हैं छत के या ऊपर कमर्शियल लेवल पे तो आप इसके ऊपर आप ये कर सकते हैं कि सर्टिफाइड ब्रीड हैं। साथ 50 सिर्फ हाईलाइन मुर्गियां हैं तो ये का 1000 से ज़्यादा अंडे देती हैं। एक महीने के अंदर 1000 से ज़्यादा अंडे हासिल कर सकते हैं। इस वक्त मैं कैलकुलेशन के अंदर नहीं पढ़ूंगा तो सिंपल सा आपको कैलकुलेट करने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको मालूमात ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाएगी। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 8 वो ब्रीड जो अंडों के लिहाज से मशहूर हैं और अंडों के लिहाज से ज़्यादा अंडे देने के है। दोस्तों, सदाबहार मुर्गी वो मुर्गी हैं जो देसी और कमर्शियल मुर्गियों का मिजाज हैं और उनके साथ भी बारे में भी बात करते हैं कि इसका क्या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली नस्ल हैं। आपको गोल्डन मिस्री मुर्गी नज़र आ रही होती हैं। इनको अक्सर गोल्डन मिस्री मुर्गी को सुनहरी मुर्गी भी कहा जाता है। अंडे भी देती हैं और खसूसियत भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और अच्छी लगती हैं। खसूसियत इनकी ये हैं 250 से 280 के दरमियान अंडे देने की सलाहियत रखती हैं। बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फीड काफ़ी कम खाती हैं। गर्मी सर्दी के साथ ये एडजस्ट हो सकती हैं, गर्मी सर्दी को ये झेल सकती हैं और घर के लिए दोनों के लिए बेहतर मुज़ो है। छोटे पैमाने पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने घर के लिए पालना चाहते हैं तो गोल्डन मिस्री मुर्गी काफ़ी बेस्ट आपके लिए हो सकती है और बेहतरीन इंतखाब हैं अगर आप गोल्डन मिस्री मुर्गी से शुरू करना चाहते हैं। बात करते हैं रोलो आइलैंड मुर्गी। मौसम में तो नहीं रह सकती मगर पाकिस्तान के मौसम में रह सकती हैं। इनकी खसूसियत ये है कि 250 से 280 अंडे देने की सलाहियत रखती हैं। बड़े और काफ़ी ही अच्छे साइज़ में होते हैं। इनका ज़्यादा होता है और ये सर्द मौसम में भी अंडे देने की सलाहियत काफ़ी ही अच्छी रखती है। कान जो है इन्हें डबल इनकम बर्ड्स कहते हैं क्योंकि का अंडा गोश्त दोनों में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपको प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट में भी आप अपने घर के छत के ऊपर ये कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट लाइट ससेक्स। वो ऐसी मुर्गियाँ हैं जो सफ़ेद जो कलर है वो सफ़ेद होता है और आगे वाला जो इनका टेल होता है उनमें काली काली लाइन लगाई होती हैं जिससे मार्कर या पेन से आप बनाते हैं। वो मुर्गी पुरानी और कीमती नस्ल इनको कहा जाता है। मुर्गी जो है वो इंग्लैंड की पुरानी मुर्गी हैं, भी अंडे देने में पीछे नहीं है और आज तक अंडे की सलाहियत में काफ़ी अच्छे सालाना 240 से 280 तक अंडे देने की सलाहियत रखती है। कलर काफ़ी खूबसूरत होता है। इनके अंडे बुरे और दरमियानी साइज़ के अंडे होते हैं। कम दोस्त और आराम तौर वाली होती हैं। ये ब्रीडिंग के लिहाज से काफ़ी ही अच्छी होती हैं, के लिहाज से काफ़ी ही अच्छा है। इनमें दिलचस्प बात यह है, दिलचस्प पॉइंट, इसे गोल्ड इज़ गोल्ड मुर्गी कहते हैं। ये मुर्गी काफ़ी खूबसूरत और अंडे देने की सलाहियत से पहले से आ रही है तो काफ़ी ही अच्छी हैं और इनको ब्रीडिंग के लिहाज से काफ़ी ही अच्छा परफॉर्म दे रही हैं। अभी तक कभी भी नाकाम नहीं होती और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत और प्यारी नज़र आती हैं। चाहें तो लाइट सेक्स हैन का भी काम शुरू कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया। छोटे ही पैमाने से इनिशियल लेवल से 10 से 12 या 15 मुर्गियां आप इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इनको पाल के आप अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। तो अब एस्ट्रोलोप मुर्गी एक ऐसी मुर्गी होती हैं जो ब्लैक कलर के अंदर होती हैं। दो बातें होती हैं, प्रॉब्लम और फ़ायदे दोनों होते हैं। आप दोनों सुन लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। आखिर में एक बोनस टिप और गोल्डन टिप्स बताऊंगा। हैन जो है वो साल में सालाना 364 अंडे देने तक सलाहियत रखती हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंडों के लिहाज से। लिया की नस्ल है मगर पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी एडजस्ट हो सकती हैं। ये 300 अंडे आसानी तक देती हैं मगर ये सालाना 364 अंडे के रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। कलर होता है वो चमकदार, काफ़ी ही अच्छा और काफ़ी ही प्यारा होता है और बीमारी के लिहाज से अगर इनकी बात की जाए तो इनकी बीमारी काफ़ी ही कम चांसेस होते हैं और ये बीमार काफ़ी ही कम होते हैं। साथ कुदरती ब्रीडिंग भी काफ़ी ही अच्छी कर लेती है। एस्ट्रोलोप को अंडों की मलका भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मशीनों को भी शर्मिंदा करके रख दिया था।
اس میں اتنی ہی انڈوں کی پروڈکشن زیادہ ہے کہ وہ انڈے کی صلاحیت کافی ہی بہتر اور کافی ہی اچھی ہے، اور ورلڈ ریکارڈ میں انہوں نے آسٹرولوپ نے انڈوں کی ریکارڈ بنا رکھا ہے۔ اگر آپ انہیں رکھتے ہیں تو انہیں کنٹرول ٹمپریچر اور کنٹرول انوائرمنٹ دیں گے، اور ساتھ ساتھ کنٹرول میڈیسن دیں گے، تو کیونکہ گولڈن مصری مرغیوں کی طرح عام ہی جگہ میں رکھ لیتے ہیں تو ان میں بیماری ڈیزیز کی آ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ NDIB ہوتا ہے، اور ان کے اوپر کہ گولڈن مصری مرغی جو ہیں وہ مدافعتی نظام کو کافی ہی اچھا آرگینک فیڈ کی وجہ سے سروائیو کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گولڈن مصری مرغی جو ہے آسٹرولوپ جو ہے وہ بالکل ہی لیمن براؤن کی طرح پڑتا ہے۔ اس کی ویکسین اور ٹمپریچر لیمن براؤن کی طرح ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب دوستوں کو بتاتا ہوں وہ خفیہ راز، وہ خفیہ بونس پوائنٹ جو آپ کو گولڈن ہائی لیئر کے نام سے جانا جاتا ہے، گولڈن ہائی لیئر اور ویکسین کے حوالے سے۔ اب میں آپ دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ بونس پوائنٹ بتاتا ہوں گولڈن ہائی بریڈ جو ہے لیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے ٹمپریچر اور ویکسین کے حوالے سے کہ یہ وہ سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ میں آخر میں ایک بونس ٹپ دوں گا، یہ وہ ایسی نسل ہے، ایسی بریڈ بتاؤں گا جو آپ کے لیے کافی ہی اچھا گولڈن ہائی بریڈ لیئر ہے کہ گولڈن اور لیمن براؤن مرغی کی طرح دکھائی میں دیتی ہیں۔ ان دونوں کی نسلوں کے ساتھ ملتی جلتی نسل ہے یہ دو۔ ان کا جو انڈا ہوتا ہے وہ ہے، اور ان کا ویٹ بھی کافی ہی اچھا ہوتا ہے۔ مرغی کا انڈا اگر بات کی جائے تو وہ وائٹ یا ہاف وائٹ ہوتی ہیں، لیمن براؤن سے کم انڈے دیتی ہیں۔ اب بات کی جاتی ہے کراس کروایا جائے تو ان کے انڈوں کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی، انڈوں کی چلکے جو ہیں وہ کافی ہی مضبوط ہوں گی۔ ان کا کراس کرواتے ہیں گولڈن ہائی لیئر کے نام سے یہ جانی جاتی ہیں۔ جو فارمر ہیں یہ گولڈن راکٹ کے نام سے کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ واقعی میں فارم بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے 8 نسلوں میں سے 2 سے 3 نسلیں ملا کر رکھ سکتے ہیں، تو آپ کا فارم جو ہے اس کا ذخیرہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور انڈے دینے کی صلاحیت کافی ہی اچھی ہوگی۔ نہیں، یہ انتخاب کا کھیل ہوتا ہے۔ اگر آپ مرغیوں کو خود انتخاب کریں گے، 2 سے 3 نسلوں کی انڈوں کی مرغی رکھیں گے تو ان بھی یقینی اچھی اور بہتری ہوگی۔ آپ نسلیں میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ 2-3 نسلوں کی مرغیاں رکھیں گے تو ان کی ریزسٹنٹ جو ہوتی ہے اور بیماری کے حوالے سے، اگر ایک بریڈ کے اندر بیماری یا ایسے مسئلہ آ جاتا ہے تو دوسری جو بریڈ ہوتی ہیں ان سے انفیکٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیماری اس میں نہیں پھیلی جاتی۔ آپ دوستوں نے خود کرنا ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنے بجٹ اور اپنے انکم کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس لیول سے کس لیول پر شروع کرنا ہے۔ ٹول کو دیکھ کے، اپنے اسپیس کیپیسٹی کو دیکھ کے، آپ کے جگہ پالنے کو دیکھ کے آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس بریڈ میں زیادہ دلچسپی ہے اور آپ انہیں پالنا چاہنے میں آسانی محسوس کر رہے ہیں۔ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کون سی مرغی جو ہیں، بریڈ جو ہیں، وہ آپ کو ذاتی طور پہ پسند ہوتی ہیں اور آپ کو پالنے میں اچھی لگتی ہے۔ وہ 8 نسلیں بتائی ہیں جو سال بھر آپ کو انڈے دیں گے، کہ آپ ماہانہ چھوٹے لیول سے شروع کر کے ماہانہ ہزاروں میں کما سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں۔ کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سیکھنے کو کچھ ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات کل کے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔